रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच पूर्वी एशिया में भी युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। ताइवान को हड़पने का इंतजार कर रहे चीन ने फिर से सरहद लांघने की जरूरत की है। फिर से चीन के लड़ाकू विमान ने ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुसपैठ की है। चीन में भी रडार एक्टिव हो चुके हैं। अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ मिलकर पूर्वी एशिया को लेकर रणनीति बना रहा है। समीकरण क्या बन रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी भी है और दिलचस्प भी। क्या अब पूर्वी एशिया में नया वॉर फ्रंट खुलने ही वाला है? क्या ताइवान पर चीन ने आक्रमण की तैयारी कर ली है? क्या यूक्रेन की तरह ताइवान चीन के आगे टिक पाएगा? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ड्रैगन बार बार चौहद्दी लांघ रहा है। ताइपे के अंबर में बॉम्बर उड़ाने की हिमाकत कर रहा है। कोहराम मचाकर ताइवान पर कब्जा करने की धमकी दे रहा है और ताइवान भी पूरी ताकत के साथ चीन की धज्जियां उड़ाने की प्रतिज्ञा दोहरा रहा है। फिर से ताइवान के आसमान में रूसी मार्का चीनी लड़ाकू विमान ने लकीर लांघी। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स की 2 सुखोई फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। डोंगशा द्वीप के उत्तर में चाइनीज विमान देखकर ताइवान ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया। जैसे ही ताइवान की सेना प्रतिकार के लिए तैयार हुई, वैसे ही चीन के कायर फाइटर विमान लेकर फरार हो गए। ताइवान को कब्जाने की चाइनीज धमकी के बीच बार बार बॉम्बर आक्रमण की आशंका बढ़ी हुई। अमेरिकी हथियारों से सुसज्जित छोटा सा मुल्क ताइवान भी विशाल ड्रैगन से टकराने को तैयार है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू चीन को उसी के अंदाज में विध्वंसक जवाब देने की चेतावनी दी। एक इंटरव्यू में जोसेफ वू ने कहा, चीन के किसी भी आक्रमण से बचाव के लिए ताइवान पूरी तरह तैयार है। अगर ड्रैगन ने युद्ध की गलती की तो ताइवान अकेले चीन को धूल चटा देगा। ताइवान को चीन कमजोर समझने की भूल न करे। ताइवान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और दूसरे सहयोगियों से ज्यादा हथियार देने की अपील भी की। ताइवान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और दूसरे सहयोगियों से ज्यादा हथियार देने की अपील भी की। ताइवान की इस मांग और चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका भी ब्रिटेन के साथ मिलकर जंगी तैयारी में जुट चुका है। चीन के बेहद आक्रामक रुख को देखते हुए अमेरिका ने पहली बार यूरोपीय सहयोगियों के साथ रणनीतिक बैठक की। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंद प्रशांत क्षेत्र के समन्वयक कुर्ट कैंपबेल और चीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की शीर्ष अधिकारी लॉरा रोजेनबर्गर ने ताइवान को लेकर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में चर्चा हुई कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ब्रिटेन किस तरह से उसे मदद करेगी। चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने जापान और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत भी शुरू कर दी। अमेरिका ने ताइवान को लेकर अपने सहयोगी देशों से खुफिया सूचनाएं भी साझा करनी शुरू की। यही वजह है कि ताइवान को निगलने का इंतजार कर रहा ड्रैगन भी चौकन्ना हो गया। चीन ने अपना रडार एक्टिव कर लिया, जो दुश्मनों के मिसाइलों पर नजर रख रहा है। आसमानी तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन के पूर्वी हिस्से में यह रडार एक्टिव है। जिसका मकसद है ताइवान की ओर से मिसाइल वाले खतरों की निगरानी करना। जाहिर है चीन की तैयारी भी पूरी और पक्की है और यही तैयारी चीन के ताइवान पर हमले की आशंका को आकार दे रही है। बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह का कब्जा वाला मंसूबा जापान को भी डरा रहा है। चीन की धमकी को देखते हुए जापान ने अपनी डिफेंस गाइडलाइन को क्लासिफाइड करने की तैयारी शुरू कर दी। जापान के नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस यानी एनडीपीजी ने देश की 10 सालों की सैन्य रणनीति तैयार कर दी। जापान अपने रक्षा बजट को 2% या उससे ज्यादा बढ़ाने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें कि जापान के सेनकाकू द्वीप पर चीन की गिद्ध नजर है। वो उसे हड़पने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ ताइवान को पूरी तरह निगलना चाहता है। यही वजह है कि जापान और ताइवान के साथ चीन के टकराव का अंदेशा बढ़ चुका है। पूर्वी एशिया में
नया वॉर फ्रंट खुलने की भविष्यवाणी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।